हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू cables of copper are of equal length. One of them has a single wire of area cross section A, while other has 10 wires of cross sectional area A by 10 each. Give their suitability for transporting AC and DC. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is resistance, which is dependent on the length of a wire and cross sectional area. It is given as rho into L by A. और साथ में we will also use here the key concept as skin effect. जो हमारे पास skin effect है, ये हमें ये बताता है जब भी हम किसी भी वायर से AC करंट को फ्लो करवाते हैं तो जो मोस्ट ऑफ दी करंट होती है ये हमारे पास यहाँ पे सरफेस से होके फ्लो करती है. यानी अगर हमारे पास कोई वायर हमने यहाँ पे कंसिडर की है तो जो हमारे पास एसी का फ्लो होता है थ्रू द वायर, ये मोस्ट ऑफ द इसकी सरफेस से होके यहाँ पे पास होता है. इसी इफेक्ट को हम यहाँ पे स्किन इफेक्ट का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दो केबल की दे रखी है जो कि कॉपर की बनी हुई है. तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केबल है, इसमें हमने एक सिंगल स्ट्रैंड का यूज किया. सिंगल स्ट्रैंड का मतलब हमारे पास एक ही वायर है, ये हमने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया शो कर रखा है. और दूसरी जो केबल है हमारे पास, इसमें हमने 10 वायर्स का यूज किया इस तरीके से. और जो ये 10 वायर्स हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी हैं, ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट होती है. इनका हर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया A बाई 10 के बराबर है. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बराबर है. लेंथ इसकी L है और इसकी भी लेंथ हमारे पास हर एक जो हमने स्ट्रैंड का यूज किया है वो L के बराबर है. क्योंकि दोनों कॉपर की बनी हुई है तो जो रजिस्टिविटी होगी वो इसके लिए भी रो आएगी और इसके लिए भी रो आएगी. तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो R विल बी इक्वल टू रो इंटू L बाई A. सिंपली हमारे पास R की वैल्यू ये हो जाएगी. और अगर हम यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड की बात करें तो अगर हम इसको R1 कंसिडर करते हैं तो ये बन जाएगा रो इंटू L डिवाइडेड बाई A बाई 10. तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ रो इंटू L डिवाइडेड बाई A के. नाउ यहाँ पे ये तो हमने केवल एक सिंगल स्ट्रैंड के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है. यानी हमारे पास अगर हम इसको कंसिडर करें दिस वन इज R1. इसी तरीके से हमने यहाँ पे R2 का भी कनेक्शन किया, इसके लिए भी जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 10 इंटू रो इंटू L बाई A. सारा का सारा जो कनेक्शन है ये आपस में पैरेलल में होता है. तो पैरेलल कनेक्शन होने की वजह से जो इक्विवेलेंट हमारे पास रेजिस्टेंस बनेगा इट विल बी गिवन एज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. यानी क्योंकि सारी के सारी वैल्यू सेम है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इट विल बी 1/10 टाइम्स ऑफ द R1. और R1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास 10 इंटू रो इंटू L बाई A के बराबर दे रखी है. इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी रो इंटू L बाई A. यानी दोनों केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास सेम निकल के आ रहा है. और अगर रेजिस्टेंस सेम है तो जो पावर हमारे पास डिलीवर्ड होगी वी कैन से पावर डिलीवर्ड इन दी बोथ द केसेस विल बी I स्क्वायर R. करंट की वैल्यू अगर सेम है तो जो R की वैल्यू है वो भी दोनों केसेस में सेम है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे DC के लिए तो DC के लिए हमारे पास यहाँ पे जो दोनों केस हैं बोथ विल बी सुटेबल. क्योंकि हमारे पास जो स्किन इफेक्ट है उसका यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ऑन द DC का स्किन इफेक्ट से कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है. इसलिए चाहे हम यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड का यूज करें चाहे हम यहाँ पे 10 स्ट्रैंड का यूज करें, दोनों के लिए यहाँ पे हमारे पास सेम इफेक्ट हमें DC में देखने को मिलेगा. बट यहाँ पे अगर हम बात करें AC के लिए तो AC में हमारे पास यहाँ पे स्किन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है. एंड एज वी डिस्कस अर्लियर जो स्किन इफेक्ट है इट स्टेट्स दैट जब भी हम किसी भी वायर से करंट को फ्लो करवाते हैं इन फॉर्म दी AC तो जो हमारे पास करंट होती है वो सरफेस से होके फ्लो करती है. तो इस केस में अगर हम बात करें जो फर्स्ट केस था जिसमें हमने सिंगल स्ट्रैंड का यूज किया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसकी जो लेंथ है हमारे पास ये L के बराबर है. तो इस केस में जो हमारे पास सरफेस एरिया निकल के आएगा अगर हम इसकी बात करें इट विल बी गिवन एज 2 इंटू पाई इंटू R. और इसकी जो लेंथ है ये L के बराबर हम मान के चलते हैं. इस केस में जो R है अगर हम इसको इसके गिवन एरिया के टर्म में लिख दें तो वी नो दैट इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इट इज पाई R स्क्वायर इक्वल्स A के बराबर दे रखा है. तो जो R की वैल्यू होगी इट विल बी A बाई पाई. इसका हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो जो इसका सरफेस एरिया आएगा इन फर्स्ट केस इट विल बी 2 इंटू पाई इंटू R को हम रिप्लेस कर सकते हैं A बाई पाई के साथ एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद L. ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट केस के लिए. सेकंड केस में अगर हम बात करें जहाँ पे हमने 10 स्ट्रैंड
के वायर का यूज किया है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम सिंपल बात करेंगे सरफेस एरिया की, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 वायर्स यूज की हैं, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 10 इंटू 2 पाई इंटू आर इंटू यहाँ पे हो जाएगा लेंथ के। अगेन अगर हम यहाँ पे आर को रिप्लेस कर दें जैसे हमने पहले वाले केस में किया था, तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर इक्वल्स a बाई 10। यहाँ से जो हमारे पास r की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a बाई 10 इंटू पाई। नाउ ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे गिवन इक्वेशन में पुट कर दें तो जो सरफेस एरिया हमारे पास निकल के आएगा इट विल बी रिटन एज 10 इंटू ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर को हम लिख सकते हैं a बाई 10 इंटू पाई के, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास लेंथ के साथ। नाउ यहाँ पे अगर हम 10 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 को देखें तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल। नाउ यहाँ का जो सरफेस एरिया है और जो फर्स्ट केस में हमारे पास सरफेस एरिया निकल के आया है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड केस में हमारे पास सरफेस एरिया आया है, सरफेस एरिया इन सेकंड केस जहाँ पे हमने 10 स्ट्रैंड का यूज किया था या 10 वायर्स का यूज किया था, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी सरफेस एरिया इन केस फर्स्ट जहाँ पे हमने सिंगल स्ट्रैंड का यूज किया था। एंड वी नो दैट जो हमारे पास AC होती है, AC में जो मोस्ट ऑफ द करंट होती है वो सरफेस से होकर फ्लो करती है, क्योंकि हमारे पास हमें ऐसी ही रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पे जो करंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया के थ्रू यहाँ पे पास हो, तो हम ऐसी वायर को सेलेक्ट करते हैं जिसका सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो सेकंड केस में हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा निकल के आ रहा है, इस केस में हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। सो वी विल प्रिफर द सेकंड केस दैट विल बी द कनेक्शन ऑफ 10 स्ट्रैंड इन अ सिंगल वायर, जहाँ पे हमारे पास हमने 10 वायर्स का यूज एक सिंगल कनेक्शन बनाने के लिए किया है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से गिव देयर सुटेबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग AC एंड DC। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ओनली मल्टीपल स्ट्रैंड फॉर AC एंड ईदर फॉर DC, यानी DC के लिए हम कोई सा भी कनेक्शन यूज कर सकते हैं और AC के लिए वी विल प्रिफर द मल्टीपल स्ट्रैंड। ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।